तदातिन्नो सदाति तदानीं नातिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमादिद्गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था उस। नमस्कार मित्रों, मैं नैन्सी शर्मा और मैं शाश्वत शर्मा न्यायनगर पब्लिक स्कूल कक्षा 9A की ओर से आप सबका अपने इस कार्यक्रम इतिहास के झरोखे से मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए जानते हैं टिहरी के इतिहास के बारे में। नैन्सी, हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका में एक पाठ है माटी वाली। हाँ, बहुत ही मार्मिक एवं दिल को छू लेने वाली कहानी है। टिहरी बांध बनने से वहाँ विस्थापना की समस्याओं को ये कहानी उजागर करती है। क्या तुम इस टिहरी के इतिहास में वहाँ बने बांध के विषय में जानना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो बहुत ही उत्साहित हूँ जानने के लिए। तो आइए आज हम जानते हैं कि क्या है टिहरी का इतिहास और क्यों वहाँ से लोगों को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। एक इतिहास, एक शहर जो आज भी जिंदा है लोगों के जहन में और दिल के आईने में उस शहर की पुरानी तस्वीरें किसी चलचित्र की तरह घूम जाती हैं। चलचित्र ही क्यों कहें, अपनी माटी, अपना खेत, अपना घर, ये सब कुछ जिसे छोड़ना पड़ जाए, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प भी तो नहीं था। पर अपना सब कुछ छोड़ने का दर्द कोई उनके हृदय से पूछे। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पुराने टिहरी शहर की, जो 1815 से पहले एक छोटी सी धुनारों की बस्ती थी, जिसमें 8 से 10 परिवार रहते थे। इनका व्यवसाय तीर्थयात्रियों व अन्य लोगों को नदी के आर पार ले जाना था। धुनारों की यह बस्ती कब बसी, इसका कोई सही जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। न जाने कब धुनारों की बस्ती धीरे धीरे टिहरी शहर बनी और कालांतर में झील में समा गई। लोग विस्थापित होने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गया। सन 1815 में पवार वंश के 55वें राज सुदर्शन द्वारा टिहरी रियासत की स्थापना की गई। बाद में उनके उत्तराधिकारी प्रताप शाह, कीर्ति शाह और नरेन शाह ने प्रतापनगर, कीर्तिनगर, नरेन नगर की स्थापना की। पुराना टिहरी शहर 3 नदियाँ भागीरथी, भिलंगाना और घृतगंगा, जो अब सरस्वती की तरह ही विलुप्त हो चुकी है, से घिरा हुआ था। इसलिए भी इसे त्रिहरी के नाम से जाना जाता। एक रोचक तथ्य यह भी है कि जिस समय टिहरी शहर बसाया गया, ज्योतिष ने यह घोषणा कर दी थी कि यह शहर अधिक समय तक नहीं रहेगा। आजादी के बाद भारतवर्ष में विकास की गति ने रफ्तार पकड़ी और परिणाम स्वरूप कई परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। साल 1965 में तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई मंत्री KL राव ने टिहरी बांध बनाने की घोषणा की। बांध के निर्माण में कई उतार चढ़ाव आए, जिसके बाद 1972 में इसके डिज़ाइन को पूरा किया गया। 29 जुलाई 2005 को टिहरी शहर में पानी घुसा, जिससे 100 से अधिक परिवारों को शहर छोड़ना पड़ा। लोग बेघर हो गए और उन्हें मजबूरन विस्थापित होना पड़ा। 2006 को टिहरी बांध का निर्माण पूरा हुआ। देखते ही देखते एक शहर झील में तब्दील हो गया। भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर तथा लंबाई 575 मीटर है। यह डैम 52 वर्ग किलोमीटर के सतह क्षेत्र के साथ 2.6 क्यूबिक किलोमीटर के लिए एक जलाशय है। टिहरी बांध 270,000 हेक्टेयर के क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को बिजली की आपूर्ति कराता है। तेजी से बदलते परिवेश और विकास की रफ्तार ने पर्यावरण को बहुत क्षति की। बांध का निर्माण विभिन्न पर्यावरणवादियों और आसपास रहने वाले लोगों के लिए
कई विरोधों का विषय रहा है। कई वैज्ञानिकों ने विनाश के कारण इसके निर्माण पर आपत्ति जताई, जिसने न केवल 10,000 लोगों को ही बेघर किया, बल्कि आपत्ति का एक और यह कारण भी है कि यह बांध हिमालयी सिस्मोग्राफी गैप से बहुत ही निकट है, जिससे कभी भी भूकंप आने पर इससे 5 करोड़ से भी अधिक लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं, अपितु प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर नदियों और पर्वतों की भूमि भी है। ये जंगल, जमीन और पर्वत हमारा जीवन है। हमें संकल्प लेना होगा कि हम अपने पहाड़ों की शांति, वनस्पति, प्रकृति, संस्कृति सब कुछ सहेज कर रखें, तभी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुंदर भारत का निर्माण कर पाएंगे। आप देख रहे थे इतिहास के झरोखे से मैं तेरे पर तैयार किए गए एक वृत्त चित्र। यह कार्यक्रम न्यायनगर पब्लिक स्कूल विद्यालय द्वारा प्रसारित किया गया। इसके लिए हम सभी छात्र विद्यालय सचिव श्रीमती सुचित्रा वर्मा, प्राचार्य डॉक्टर बुशरा मुस्तफ़ा तथा हिंदी पीजीटी टीचर श्रीमती शक्ति सक्सेना का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।